Hello everyone, welcome to my channel. So in today's video, I'm gonna teach you how to create a company under TelePrime. So TelePrime में हम लोग कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि हम लोग कंपनी को कैसे ऑल्टर करते हैं, कंपनी को इफ़ यू वांट टू चेंज, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी को शट करना, ये सारी चीज़ें भी हम आज की वीडियो में सीखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि टैली वी आर डूइंग जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, फॉर अ लर्निंग पर्पस। सो हम लोग टैली का एजुकेशनल मोड यूज करते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग लाइसेंस मोड नहीं यूज करते। बेसिकली लाइसेंस मोड उनके लिए होता है जो प्रॉपर टैली कंपनीज की अकाउंटिंग के लिए करते हैं। तो अभी हमें सिर्फ सीखने के लिए करना है, तो वी हैव टू सिलेक्ट कंटिन्यू टैली इन एजुकेशनल मोड। तो टैली में कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करने के लिए आपको एंटर पे क्लिक करना होता है। एंटर से आपकी वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है। तो जब आप अपना टैली खोलते हो तो आपको एक ऐसी विंडो दिखाई देती है जिसमें कि आपकी लिस्ट ऑफ कंपनीज होती है। तो अभी मैंने कोई कंपनी नहीं बना रखी, तो इसलिए मेरे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे आपकी सारी कंपनीज जो भी टैली में बनी होती है वो सब आ जाती है और उस कंपनी को सिलेक्ट करके आप आगे चल सकते हो। तो अब मैं एक कंपनी बना लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एंटर से सिलेक्ट करना होता है। अगर हमें अप डाउन करना होता है तो वो हम एरो की से करते हैं। तो मैं इसको क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। जब मैं क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास कंपनी क्रिएशन की एक विंडो खुल जाती है। इस विंडो में बेसिकली मुझे वो इन्फॉर्मेशन डालनी होती है जो मेरी कंपनी से रिलेटेड है। सो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है आपकी कंपनी के बारे में, तो हमें वो डालनी होती है, जैसे कि कंपनी नेम। तो आज के कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे 2 या 3 कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी इसका मैं कंपनी नम 1 नाम दे रही हूँ। मेलिंग नेम, बेसिकली मेलिंग नेम वो होता है जो कि कंपनी का पूरा नाम होता है, जो कि बिल्स वगैरह पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा नाम जो लीगल नेम होता है कंपनी का वो लिखते हैं। उसके बाद एड्रेस ऑफ योर कंपनी, ये मैं सिर्फ इमेजिनरी डिटेल्स डाल रही हूँ। फिर आते हो आप स्टेट पे, जब आप स्टेट पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऐसी लिस्ट खुल जाती है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स। इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, दैट्स इट। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स होती है आपकी जो कंपनी की मांगते हैं एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन। इधर होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, अगर हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग करनी है तो ये डेट रखेंगे। मान लो हमें पिछले साल की अकाउंटिंग शो करनी है तो हम पिछले साल की डेट डाल देंगे, तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हो। करेंसी इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, क्योंकि कंट्री मैंने इंडिया सिलेक्ट करी है तो करेंसी ऑलरेडी आपकी यहाँ पे आईएनआर रिफ्लेक्ट करेगा। आप इसकी पूरी डिटेल को कंट्रोल ए की से भी सेव कर सकते हो। अदरवाइज आप एंटर एंटर अगर आप एंटर पे क्लिक करोगे तो वो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें वो पूछेगा यू वांट टू एक्सेप्ट दिस डिटेल, यू हैव टू क्लिक एंटर अगेन। तो जब आप एक बार और एंटर क्लिक करोगे तो आपकी कंपनी की सारी डिटेल सेव हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आते हैं कंपनी के कुछ फीचर्स। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपके नो हुए होते हैं, क्योंकि मैं इसको सेकेंड टाइम खोल रही हूँ तो मेरा ये येस हुआ है। तो आपको यहाँ से शो मोर फीचर पे येस करना होता है, शो ऑल फीचर्स पे येस करना होता है। सो बेसिकली ये फीचर्स अभी हमारे काम के नहीं है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि इन फीचर्स का क्या काम होता है। अगर जस्ट इन केस आपके ये येस हुए होते हैं तो आपको सबसे पहले नो करने होते हैं ये टैक्सेशन वाला पार्ट और इन्वेंट्री वाला पार्ट, क्योंकि अगर आप जीएसटी वाला फीचर येस करोगे तो आपसे बार बार जीएसटी की डिटेल मांगेगा, तो वो अभी हमें नहीं डालनी है। तो ये सब करके अगेन आप कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हो, अदरवाइज आप एंटर एंटर करके यस एक्सेप्ट कर सकते थे। तो मेरी एक कंपनी यहाँ पे बन गई। तो ये खुल जाता है मेरा गेटवे ऑफ टैली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हम सारी चीजें स्टार्ट यहाँ से ही करते हैं, गेटवे ऑफ टैली से। तो बेसिकली गेटवे ऑफ टैली में क्या होता है, राइट साइड पे आपका वो सारी चीजें होती है विच इज रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग, which is related to your inventory, which is related to your taxation, which is related to your reports। अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो आप यहाँ से जाके बना सकते हो, एक्सेप्ट कंपनी।
ऑल्टर करनी है तो यहाँ से जाके कर सकते हो, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके उन चीज़ों को देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फ्यूचर वीडियोज़ में सीखेंगे। बट अगर आपको कंपनी में ये सारी चीज़ें करनी है, क्रिएट, ऑल्टर, तो वो आपका फीचर यहाँ पे अवेलेबल होता है कंपनी में, ठीक है? तो आप कंपनी वहाँ से क्रिएट नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, आपको वो यहाँ ही आकर करनी पड़ती है, ठीक है? सो बिफोर डूइंग दैट मैं आपको बता देती हूँ कि गेटवे ऑफ टैली के लेफ्ट साइड पे क्या होता है। लेफ्ट साइड पे आपकी नेम ऑफ द कंपनीज़ होती हैं। यहाँ पे अगर मैंने 2-3 कंपनी बनाई होती तो यहाँ पे सारी कंपनी शो हो रहा होता और जिस कंपनी में मैं अभी अकाउंटिंग कर रही हूँ, जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, वो हाइलाइटेड होती है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक ही कंपनी है तो हाइलाइटेड है। तो और कंपनीज़ बना लेते हैं ताकि वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कंपनी क्रिएट आपकी राइट साइड से नहीं होगी, इसी फीचर में जाके होएगी। तो यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, फिर से आपका कंपनी क्रिएशन का विंडो खुल जाएगा। तो जैसे मैं इसमें कंपनी 2 बना लेती हूँ। एड्रेस, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी में हमें क्या-क्या डिटेल्स डालनी होती है। अभी मैं इसका जीएसटी वाला फीचर नो कर देती हूँ और इन्वेंटरी वाले फीचर्स को भी नो कर देती हूँ। या तो मैं एंटर एंटर नहीं क्लिक करती तो कंट्रोल ए से भी हो सकता है, बट आप एंटर एंटर क्लिक करके भी कर सकते हो, राइट? तो देखिए यहाँ पे मेरी दूसरी कंपनी भी रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैं एक और कंपनी बना लेती हूँ। तो लेट्स सपोज मैंने कंपनी 3 भी बना लिया है। कंट्रोल ए से इसको मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है? इसके फीचर्स को नो कर लेती हूँ और इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेती हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ पे 3 कंपनीज़ बन चुकी है। तीनों में से मेरी अभी थर्ड कंपनी सिलेक्टेड है, तो मैं अगर कोई भी यहाँ पे काउंटिंग करूँगी, कुछ भी करूँगी तो वो मेरी थर्ड कंपनी में होएगी, ठीक है? तो अब हमने इसका एक फीचर सीख लिया, अब हम आते हैं चेंज। अगर मान लो अभी मेरी अकाउंटिंग थर्ड में चल रही है, कंपनी थर्ड में, लेकिन मुझे करनी है कंपनी 1 में, तो मैं यहाँ चेंज पे क्लिक करूँगी और मैं अपनी कंपनी 1 सिलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी कंपनी 1 सिलेक्ट हो गई। अब मैं अगर कोई भी एंट्री करूँगी, कोई वाउचर एंट्री करूँगी, कुछ भी लेजर क्रिएट करूँगी, वो सब कंपनी 1 में जाएँगे, ना कि 3 में, ठीक है? तो यहाँ से जाके आप चेंज पे क्लिक कर सकते हो। चेंज का एक शॉर्टकट भी है F3। तो मैंने अब 2 पे जाती हूँ, तो मेरी कंपनी 2 सिलेक्ट हो गई, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ यू चेंज द कंपनी। जब आप सेकंड पे आओगे, तो आपने फर्स्ट पे क्या किया, वो नहीं दिखाई देगा। आपको फिर सेकंड की ही सारी चीज़ें दिखाई देगी, ठीक है? सो नाउ अब हम आते हैं शट द कंपनी। अगर हमें कोई चीज़ देखो शट कंपनी शट और कंपनी डिलीट में बहुत फ़र्क होता है। शट करना मतलब कंपनी को बंद करना फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। उसके बाद चाहें तो हम खोल सकते हैं, नहीं चाहें तो हम उसको बंद रख सकते हैं। जस्ट सपोज़ मैं चाहती हूँ कि 6 महीने तक मेरी अभी कंपनी 3 में कोई बिज़नेस नहीं है, मैं उसको शट कर दूँ। तो मैं शट पे क्लिक करूँगी और कंपनी 3 को शट कर दूँगी। तो यहाँ पे वो नहीं दिखाई देगी मेरी कंपनी, जब तक मैं उसको दोबारा से खोलती नहीं हूँ, ठीक है? तो अब मान लो कि 6 मंथ्स हो गए और मुझे अपनी कंपनी को दोबारा से खोलना है, तो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगी। देखो शट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F3 और सिलेक्ट का शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F3, तो उससे भी आप जा सकते हो इस पे। तो सिलेक्ट पे क्लिक करती हूँ, तो जब मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगी तो मेरी सारी कंपनीज़ आ जाएँगी। तो मैंने कंपनी 3 शट की थी, मैं उसको फिर से सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो वो दोबारा से मेरी खुल गई। तो शट जब आप कंपनी करते हो, उसको दोबारा इन फ्यूचर खोल सकते हो। बट जब आप अपनी कंपनी को डिलीट करते हो, तो आप उसको रिस्टोर टैली में नहीं कर सकते। ओके? तो आपको क्रिएट, चेंज, सिलेक्ट और शट का फीचर समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं ऑल्टर पे। सो ऑल्टर इज बेसिकली ऑल्टरेशन। अगर मेरी कंपनी में कोई भी मुझे डिटेल ऐड करनी है या डिलीट करनी है, कुछ भी करना है, तो वो मैं ऑल्टर से करती हूँ।
तो मैं ऑल्टर पे क्लिक करती हूँ, तो मेरी लिस्ट ऑफ कंपनीज़ खुल जाती है, वो पूछता है आपको कौन-सी कंपनी ऑल्टर करनी है, ठीक है? सॉरी। तो इसमें मान लो मुझे सेकंड कंपनी ऑल्टर करनी है। इसमें मैं फ़ोन नंबर डालना भूल गई थी, वो डालना है मुझे, ठीक है? या मैं इसकी ईमेल डालना भूल गई थी, वेबसाइट डालना भूल गई थी, वो डाल देती हूँ। पर इट्स 2, ठीक है? तो ये मैंने ऑल्टरेशन कर दी। अब मेरी कंपनी 2 में चेंजेस हो गए। तो मैं अगर अब कंपनी 2 खोल के देखूँगी, तो देखो मेरे वो चेंजेस आपको दिखाई दे जाएँगे, ठीक है? तो ये चेंजेस को सेव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट्स हाउ वी ऑल्टर द डिटेल्स इन द कंपनी। मान लो 3 में मुझे कुछ ऑल्टर करना है, 3 का मुझे नाम चेंज करना है, मैंने गलती से कंपनी को कंपनी लिख दिया, तो मुझे उसकी स्पेलिंग चेंज करनी है, कुछ भी लगा लो कंपनी नंबर 3, ठीक है? तो इसको मैं कंट्रोल प्लस ए से भी सेव कर सकती हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा नाम चेंज हो गया, ठीक है? तो दैट्स हाउ वी डू द चेंजेस इन द कंपनी, ठीक है? अब मुझे कंपनी को डिलीट करना है, तो मैं देख रही हूँ मेरे को कंपनी 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर से क्लिक करेंगे, ऑल्टर पे क्लिक करेंगे, जोन-सी भी कंपनी को क्लिक करना है उसको खोलेंगे और इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस डी। ऑल्ट प्लस डी की जब आप प्रेस करोगे साथ में, तो आपका ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा पॉपअप। तो इसको आपको फिर एंटर करना है। तो वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, क्योंकि जब आप एक बार कंपनी डिलीट कर देते हो, वो रिस्टोर नहीं होती। यस। तो अब मेरी कंपनी 3 वापस नहीं आ सकती अनटिल एंड अनलेस मैं उसे दोबारा से नहीं बनाती। ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है शट में और डिलीट में। तो डिलीट का चाहे कुछ भी चीज़ डिलीट करनी हो, इट्स नॉट अबाउट कंपनी। आगे जाके आप लेजर सीखोगे, वाउचर सीखोगे, कुछ भी चीज़ डिलीट करनी हो तो वो यहाँ से होती है। अल्टरेशन में जाके शॉर्टकट ऑल्ट प्लस डी। तो दैट्स ऑल अबाउट द कंपनी। अब कंपनी की जो फीचर पेज खुला था, अगर वो आपको देखना है दोबारा से कुछ इनेबल करना है, तो वो यहाँ पे आके कर सकते हो। ठीक है? कौन सी कंपनी का फीचर पेज करना है, जैसे फर्स्ट का करना है, मान लो मैंने जीएसटी येस करा दिया, तो यहाँ आके कर सकते हो। और अगर आपको बाहर से वो फिर से पेज लाना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है F11। ये देखिए F11 पे आपका फीचर पेज खुल जाता है और आप कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो, डिटेल ऐड या वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट योर कंपनी। तो यहाँ पे इतना ही हमें कंपनी में पढ़ना है कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है, कंपनी में क्या-क्या चीज़ें हमें डालनी होती है, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी में स्टेट होती है, तो स्टेट का थोड़ा ध्यान रखना कि स्टेट आप कहीं गलत मत सिलेक्ट कर दो, क्योंकि आगे जाके टैक्सेशन पार्ट में इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद आई सजेस्ट यू कि सारी डिटेल डालो अगर अवेलेबल है आपके पास, ठीक है? और बाकी अगर कंपनी को किसी भी तरह से चेंज करना है, शट करना है, सिलेक्ट करना है, ऑल्टर करना है, तो उसकी सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। So that's all in your company creation video. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. And in next video, we will learn how to create a ledgers in Tally. Thank you so much for watching. If you like my video, kindly like this and subscribe my channel.